बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं। आज की रेसिपी है मंदी। ये यमन की डिश है जो बहुत ही मज़े की बनती है और अब तो हमारे पाकिस्तान में भी इसका बहुत रिवाज होता जा रहा है। तो मैंने सोचा आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये बकरे की दस्ती ली है। आप बकरे की रान से भी बना सकते हैं। वैसे ये डिश जो है वो दुम्बे की या भेड़ की रान से या दस्ती से बनती है और चिकन से भी बनती है, पर मैं यहाँ बकरे की रान से बनाना सिखा रही हूँ। सॉरी, बकरे की जो दस्ती है, जो आगे का हिस्सा होता है टांग का, उससे बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ मैंने इसमें हड्डी में कट इसलिए लगवाया था ताकि ये पतीली में पूरी तरह से आ जाए। अगर आपके पास बड़ी पतीली हो तो आप कट मत लगवाइएगा, आप ऐसे ही इसको यखनी बनाने के लिए रख दिएगा। इसमें मैंने एक पूरी लहसुन की ये जो डली होती है, इसको बीच में से काट लिया था और इसे डाल दिया था। ये प्याज मैंने बिना छीले ऊपर से 4 कट लगाए थे और ये भी डाल दी थी। दालचीनी मैंने 3 बड़ी स्टिक्स ली थी 3, और ये मैंने 3 जो है ये बादियान के फूल डाले हैं। और यहाँ पे 4 से 5 मैंने तेज़पात लिया था और ये मैंने 12 से 13 छोटी इलायची ली थी, हरी वाली। इसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। अब इन सब के साथ ही इसकी यखनी बनेगी और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। और इस रेसिपी में सारी जो भी रेसिपी की जान है वो ये यखनी ही है। इसी से जो इसका टेस्ट निकलेगा, सब कुछ इसी से होगा। मैं इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए। अभी इसे 1.5 घंटे के करीब हो गया था पकते हुए, लेकिन ये सही तरह गला नहीं था। तो मैं चेक कर रही थी कि मैं एक बार देख लूँ कि ये कितना गल गया है। तो ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है। आप जो है बकरा ईद हमारे करीब से करीब आ चुकी है और हम जो है क्या कहते हैं, बिरयानी तो बनाते ही रहते हैं। आप लोग इस बकरा ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर आपके घर वालों को पसंद आएगी। दावत में इस्तेमाल करें, बनाएं। ये इतना मैंने गला लिया था, ये देखिए आराम से हड्डी अलग हो रही थी, पर मैं इसे अलग अभी नहीं कर रही हूँ। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। यहाँ पर यखनी तैयार हो चुकी थी और इसे 2 घंटे मैंने ठंडा कर लिया था। तो अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ समझा रही हूँ, दिखा रही हूँ। आप कोई भी स्टेप जो है वो स्किप मत करिएगा। हर स्टेप इस रेसिपी का बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने एक अलग पैन में 1 कप पानी लिया था और ये मैंने जूलियन कटी हुई गाजर को इसमें डाल दिया था। गाजर को आपको जूलियन ही कट करना है, इसे कद्दूकश मत करिएगा वरना ये सारी जुड़ जाएगी, जैसे हलवे की तरह हो जाएगी। तो इसी तरह से आप थोड़ा मोटा मोटा इसको जूलियन कट करिएगा। इसके अंदर मैंने 1 कप पानी डाला था और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 चमचा चीनी डाली थी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा केवड़ा डालूँगी और जर्दे का रंग डाल के इसको इतना पकाऊँगी कि गाजर गल जाए। यहाँ पे मैंने जर्दे का रंग डाल दिया था और चीनी भी इसमें मैंने शामिल कर दी थी। थोड़ा सा मुझे कम लगा जर्दे का रंग, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी और इसे फिर कवर करके ढक के रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। बहुत ही मज़े की बनके ये तैयार होती है ये रेसिपी और बिल्कुल अलग टेस्ट होता है इसका। कोई पुलाव की तरह नहीं होता, ये बिल्कुल भी पुलाव नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बिल्कुल जो रियल मंदी की रेसिपी है ये वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने यखनी को छानना शुरू कर दिया था। ये मैंने छान के अलग कर लिया है और जो इसके अंदर से ये सब निकला था, जैसे ये जो लहसुन था जो मैंने पूरा साबुत डाला था, तो इसे मैंने इस तरह से निचोड़ के, जो ये पूरा गल तो गया था तो मैंने इस तरह निचोड़ा, तो जो भी इसके अंदर का जो पल्प था वो इसके अंदर चला गया था। और प्याज को भी मैंने इसी तरह से हाथ की मदद से मसल के निचोड़ के इसमें डाल दिया था, क्योंकि मैं इसको ज़ाया नहीं कर रही थी। ये मुझे इसी तरह से इसके अंदर शामिल करना था, इसी से इसका टेस्ट निकल के आना था यखनी का, तो मैंने इसे ज़ाया नहीं किया। और फिर मैंने जो गरम मसाला था, जैसे दालचीनी का टुकड़ा और गरम मसाला, उसे मैंने फेंक दिया था। यहाँ पर मैं ये जो यखनी उबाली थी, तो जो गोश्त था मैंने सोचा मैं इसकी हड्डी अलग कर देती हूँ, इसलिए क्योंकि
मेहमानों के सामने तो मैं ये हड्डी के साथ नहीं रख सकती थी। तो अगर आपको ऐसे ही रखना हो तो आप बिल्कुल ऐसे ही रख दिएगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसकी हड्डी अलग कर दी थी। सिर्फ गोश्त मैंने निकाल लिया था, इसका अलग कर लिया था, गोश्त और हड्डी को अलग कर लिया था। ये इतना गल गया है कि हड्डी इसकी बहुत आराम से निकल रही थी, तो आपको भी इसको इतना ही गलाना है। इतनी ज़बरदस्त यखनी तैयार हुई थी कि जब मैं ये हड्डी निकाल रही थी ना, तो मेरे ये जो हाथ की उंगलियां थी ये चिपक रही थी। इसी से अंदाज़ा होता है कि आपकी यखनी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। अब मुझे इस गोश्त को फ्राई करना था, तो नॉन स्टिक के पैन में अगर आप इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये उबला हुआ गोश्त होता है। तो अगर आप सिल्वर की कढ़ाई में किसी में करेंगे तो ये चिपकेगा। तो मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन में इसको तलने के लिए रख दिया था। मुझे इसको थोड़ा हल्का गोल्डन कलर देना था और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया था, तो मैं यहाँ पर इसे फ्राई कर रही थी। सिर्फ कलर देना था मुझे इसमें, और कुछ भी काम नहीं था। आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन के साथ बनाने के लिए सब कुछ इसी तरह से होगा, लेकिन चिकन आपको पूरी लेनी होगी। इसी तरह से पूरी चिकन लेके और फिर आप हर चीज़ इसी तरीके से लेके चलिएगा, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसे कलर दे दिया है लाइट गोल्डन, कहीं से डार्क गोल्डन, बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया था। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वो जो स्टेप है वो ये है कि हमें यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको फ्राई करना था। ये मैंने बादाम का छिलका पहले गर्म पानी किया, उसके अंदर बादाम भिगो दिए थे और फिर इसका छिलका उतार के इन्हें बीच में से दो कर लिया था, और काजू को भी बीच में से मैंने दो कर लिया था। थोड़े से बीच में से दो करते हुए थोड़े थोड़े टूट भी गए थे, तो अगर टूट भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और इसमें कोई भी चीज़ ऑप्शनल नहीं है, आप बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाइएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही इस रेसिपी का जो टेस्ट निकल के आना है वो इन सारी चीज़ों से ही आना है। यहाँ पर ये गाजर हमारी हो चुकी थी, तो ये देखिए ये इतनी अच्छे से गल चुकी है, नज़र आ रहा होगा आपको, इतनी अच्छे से गल चुकी है। अब मुझे सिर्फ इसका पानी थोड़ा उड़ाना है ताकि जो है ये रेडी हो जाए, तो मैं इसको एक तरफ कर दूं और फिर दूसरी तरफ मैं जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं मैं उन्हें तलना शुरू कर दूं। आज मैं बहुत बोल रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझसे कैमरा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह से रखूँ, तो इसलिए बार बार जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी मैं, तो इस वजह से थोड़ा ख़राब हो गई वीडियो। लेकिन यहाँ पर मैंने जिस ऑयल में गोश्त को तला था उसी में मैं ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं इन्हें फ्राई कर रही थी। काजू बहुत जल्दी जो है फ्राई हो जाते हैं, तो आपको यहाँ से बिल्कुल भी हटना नहीं है, और आप इन्हें जब फ्राई करें तो बस करने के बाद इन्हें फ़ौरन निकालिएगा, वरना ये एकदम से जल जाएंगे। कंटिन्यू आप इनको चलाती रहें, बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। मीडियम आंच पे मैंने जो है फ्राई कर रही थी। जब काजू फ्राई हो गए थे तो मैंने बादाम डाल दिए थे। फिर यहाँ पर ये बादाम फ्राई कर रही थी मैं, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर दोनों को देना था कि बस ये क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर ये मैंने इन दोनों को फ्राई कर लिया था, दोनों एकदम से क्रिस्पी हो गए थे। अब दूसरी तरफ ये गाजर भी हमारी तैयार हो चुकी थी। बस इसको इस तरह से इतना रखना है हमें गाजर को। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये शीरा है, जो मैंने चीनी डाली थी, तो ये वो शीरा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये चीनी डाली गई है तो ये रेसिपी मीठी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने वही ऑयल ले लिया है जिसमें मैंने गोश्त को और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था, और इसी ऑयल में मैंने एक चमचा ज़ीरा डाला है, और 3 से 4 हरी मिर्चें बीच में से काट के डाल दी हैं। और जो इस रेसिपी में जो एक अलग सी चीज़ जा रही है वो ये है कि आप इसमें 1 चमचा चीनी डालेंगे, और इस चीनी को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये हर जितना भी इसमें गई हुई हैं चीज़ें मसाले, वो हर एक टेस्ट को बैलेंस कर देगी। तो ये 1 चमचा चीनी लाजमी डालनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये चिकन क्यूब्स जो थी मेरे पास 2, ये मैंने डाल दी थी। ये ऑप्शनल है, या आपकी मर्ज़ी है डालना है डालें, नहीं डालना मत डालें, लेकिन मैंने ये डाली थी क्योंकि
इससे एक अलग टेस्ट आ जाता है, ज़रा और अच्छा टेस्ट हो जाता है इससे। वैसे तो यखनी ही बहुत अच्छी बनी हुई थी कि सिर्फ यखनी ही काफ़ी थी। यहाँ पर मैंने अब इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा यखनी में, ताकि जो है वो चावल जब इसके अंदर जाएँ तो बैलेंस बराबर हो जाए। तो मैंने तकरीबन इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब नमक डाला था, क्योंकि 1 किलो चावल थे, उस हिसाब से मैंने नमक डाला था। आधी मैंने यखनी डाल दी थी और आधी मैंने अभी रोक ली थी, क्योंकि मुझे देखना था कि कितनी ज़रूरत है। यहाँ पर यखनी बिल्कुल अच्छी तरह से खौल चुकी थी। ये मैंने आधा घंटा पहले चावल भिगो के रखे हुए थे, इनको मैंने धो के भिगो लिया था। भिगोने के बाद बस अब मैं इनको शामिल करूँगी। अच्छा, अगर आप जो है 1 किलो चावल ले रहे हैं और पानी का अंदाज़ा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप नए हैं बनाने के लिए तो ये जो हमारे पास कप होता है, मेजर कप, ये होता है 200 ग्राम का। ये वाले कप आप 5 कप ले लें, 5 कप ले लें। तो अगर आपने 5 कप चावल लिए हैं तो फिर आपको 10 कप पानी डालना होगा, क्योंकि पानी जो है वो दुगना जाता है चावल में। लेकिन मुझे अंदाज़ा है तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, कम ज़्यादा जो होगा मैं कर लूँगी। यहाँ मैंने चावल डाल दिए थे, अब मैं इसे बस पकने के लिए छोड़ रही हूँ। पानी जो यखनी है हमारी वो बिल्कुल सही डली हुई है इसमें, मुझे इसको कम ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पर चावल का पानी, यखनी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी, तो अब मैं इसे दम पे लगा रही थी। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपकी मर्ज़ी है, आप सारी चीज़ें एक साथ ऊपर डाल दो। हमारे यहाँ ज़रा कुछ अलग तरह की मखलूक पाई जाती है, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाजर वगैरह पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने गाजर और वो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर दम पे नहीं लगाया था। लेकिन आप ज़रूर इसी तरह बनाइएगा अगर आपके घर में खा लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो है ये मंदी तैयार हो चुकी थी और मैं सर्व कर रही थी। दावत थी तो मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं कि मैं फुर्सत से जो है इसको दिखाती आपको सही तरह से, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं जितना दिखा सकूं। तो ये दावत के लिए ही मैंने बनाई थी और ये दावत के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें, आप ज़रूर ट्राई करें। ये बात मैंने तकरीबन बहुत दफ़ा बोल दी, लेकिन आप वाकई में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर मैंने इसे जो है पूरा डेकोरेट कर दिया था, गार्निश कर दिया था गाजर से और बादाम से, काजू से। मैंने आधा गोश्त ऊपर रखा था, आधा जो मैं इसको डिश में निकालूंगी तो ऊपर मैं गाजर और ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूंगी, ताकि जो लोग नहीं खाते वो ना खाएं। रेसिपी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।